जय श्री कृष्ण दोस्तों। जब श्री कृष्ण कंस वध के लिए राधा को छोड़कर वृंदावन से चले गए, तब राधा की जिंदगी में एक अलग ही मोड़ ले लिया। राधा का विवाह हो गया, लेकिन वह श्री कृष्ण के विरह में जीती और मरती रही। लेकिन राधा ने अपना वैवाहिक जीवन भी ईमानदारी से निभाया। अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा अपने अंतिम समय में अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची। द्वारका में उसने 16,108 पत्नियों को देखा और उन्हें खुश देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। जब कृष्ण को राधा को द्वारका में देखा, वह उन्हें देखते ही रह गए। राधा और कृष्ण मन में एक दूसरे से प्रेम भरी बातें करने लगे। राधा के अनुरोध पर कृष्ण उन्हें महल में एक देविका के पद पर मुक्त किया। राधा द्वारका में महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही अपने प्रियतम की दर्शन कर लेती थी। लेकिन राधा का मन अब द्वारका में अशांत हो गया था। उन्होंने सोचा कि द्वारका से दूर जाकर कृष्ण से आत्म संबंध स्थापित करेगी, इसलिए वो द्वारका छोड़ पास के जंगल में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बहुत अकेली और कमजोर हो गई। राधा का अंत निकट आ चुका था। उन्होंने धरती पर अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए थे। उन्हें अपनी अंतिम क्षणों में कृष्ण की बहुत ज्यादा याद सताने लगी। आखिरी समय में कृष्ण राधा के सामने में भी आ गए। राधा ने अपनी बाहों में थाम लिया और धरती पर बैठ गए। कृष्ण ने अंतिम इच्छा पूछी राधा से। तब राधा ने कृष्ण से कहा कि वह उन्हें आखिरी बार बांसुरी बजाते हुए देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली। राधा के मुंह से सख्त कराने के बाद बेहद सुरीली प्रेम रस से भरी हुई मधुर धुन बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की मधुर धुन सुनते हुए एक दिन राधा ने श्री कृष्ण के गोद में अपना शरीर त्याग दिया और हमेशा हमेशा के लिए अपने कृष्ण में लीन हो गई। अपनी प्रेमिका की मृत्यु श्री कृष्ण ने बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़ करके वही झाड़ी में फेंक दिए और राधा की मृत्यु को लेकर फूट फूट के रोने लगे। उस दिन के बाद श्री कृष्ण ने जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई। राधा 100 वर्षों के विरह के बाद